फुट लंबी दुकान है, ये पूरी मेरी दुकान जा रही है। अगर ये सरकार थोड़ी सी चौड़ाई अगर कम कर देती तो हमारा दाल रोटी का थोड़ा सहारा हो जाता, बच जाती। मेरी दुकान चली जाएगी तो क्या करेंगे हमें रात समझ में नहीं आ रहा है। अगर न्याय नहीं हुआ तो न्याय नहीं होगा तो उसमें कितने लोग मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, और क्या करेंगे? और क्या रास्ता है? अरे और क्या रास्ता है? दाल मंडी में अग्रवाल हैंडलूम के सामने खड़ी हुई हूँ। भैया बैठे हुए हैं, ये तमाम दुकानें तोड़ दी गई हैं। आपका नंबर कभी भी आ सकता है, निशान लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? सबसे पहले मेरा नाम दीपक अग्रवाल है। बाबा भोलेनाथ की जय हो। जी। मेरी दुकान जो है यहाँ पर मेरे दादाजी के समय से है, 80 साल 90 साल हो गया होगा, जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे। मेरे दादाजी बैठे, फिर मेरे पिताजी बैठे, फिर अब हम बैठे। और दुकान चलती चली जा रही है। ये बिल्डिंग पहले पुरानी थी, ये बिल्डिंग बनी। इस बिल्डिंग बनी तो इस बिल्डिंग में फिर हमने एक दुकान भी खरीदी। हमने मकान मालिक को पैसा भी दिया उस दुकान का। फिर दुकान अपनी जीविका चला रहे, अपने परिवार को जिंदा रखे हुए है। आज एकाएक ऐसा। परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में मेरी पत्नी है, मेरी बिटिया है, मेरा लड़का है, मेरी माँ है। 90 साल की मेरी माँ है, बूढ़ी माँ बीमार है। उनकी जो दवा रोज चलती है, बिना दवा के नहीं। 2 बार उनके पैर का ऑपरेशन भी मैं करा चुका हूँ। तो क्या आपकी दुकान भी यहाँ पे टूटने वाली? मेरी दुकान है, जहाँ पर आप बैठी हैं पूरी दुकान मेरी है। ये 20 फुट की दुकान है मेरी, 20 फुट लंबी दुकान है। ये पूरी मेरी दुकान जा रही है। अगर ये सरकार थोड़ी सी चौड़ाई अगर कम कर देती तो हमारा दाल रोटी का थोड़ा सहारा हो जाता, बच जाती। अगर मेरी आधी भी दुकान जाती तो हम अपने बच्चों को जो जिंदा रख लेते। अब अपने बच्चों को कैसे जिंदा करेंगे, अपनी माँ का जो इलाज कैसे करेंगे, हम समझ नहीं पा रहे हैं। मेरी शरीर एकदम कमजोर हो गई, रात भर हम सो नहीं पाते हैं, जगते रहते हैं। और मकान मालिक को मैंने पैसा दिया दुकान का। आज मकान मालिक जो मेरी जब पुरानी दुकान थी, नई दुकान बिल्डिंग बनाया तो मेरी जगह तो उसने 4 दुकान निकाली है। 4 दुकान निकाल के 60 लाख रुपया कमाया है वो। और समझ लीजिए आज वो सरकार भी उसको पैसा दे रही है, तो वो हम लोग को पैसा देने की कोई बात नहीं कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहूँगा कि न्याय करवाएं। और उनके राज में न्याय होते, अन्याय नहीं होता। मैं हाथ जोड़। तो अभी भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी सुनेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर सुनेंगे, वो पीड़ितों की जरूर सुनते हैं। आप वोट करते हैं? एकदम, और उन्हीं को वोट देते हैं। सर झूठ क्यों? भाजपा को? भाजपा को ही वोट देता हूं। मेरी पार्टी है। तो भाजपा तो कहती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुओं को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ तो मुसलमानों के साथ आपका दुकान भी जा रहा है। मेरी दुकान जा रही है, हिंदू बहुत हैं। थोड़ा ये खाली हम अकेले नहीं हैं, हिंदू यहाँ पर हैं, काफ़ी हैं। हाँ, करीब 50 दुकानदार होंगे हिंदू, ये आप समझ लीजिए। पूरी दुकान मेरी जा रही है। अभी समझ लीजिए आज मेरी दुकान की कीमत कम से कम जो पगड़ी यहाँ सिस्टम चलता है 1.5 करोड़ रुपया है। 1.5 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख। और मुआवजा दे रहे हैं आपको?